तक्षशिला की धूल में उस दिन कुछ अलग ही चमक थी। सुबह की हल्की ठंड में एक दुबला पतला बालक अपने फटे हुए वस्त्रों को ठीक करता हुआ गुरुकुल के आंगन में बैठा था। सिर के बाल बिखरे हुए, आंखों में तेज और दिमाग में तूफान। नाम था चाणक्य। गुरु शिष्य से पूछ रहे थे, बताओ राज्य कैसे चलता है। बाकी शिष्य किताबों की भाषा में उत्तर दे रहे थे, कर, सेना, न्याय। चाणक्य चुप रहा। गुरु ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता। चाणक्य मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे किसी ने अंदर ही अंदर कोई शरारत छिपा रखी हो। बोला, आता है गुरुजी, पर किताबों में लिखा हुआ नहीं। सब हंस पड़े। एक शिष्य ने फुसफुसाकर कहा, लगता है इसे आज फिर भूख लगी है। चाणक्य ने सुना और तुरंत पलट कर बोला, हाँ लगी है, ज्ञान की भूख। पेट की तो आदत पड़ जाती है। गुरुकुल में ठहाका गूंज गया। गुरु भी मुस्कुरा दिए। चाणक्य का बचपन ऐसा ही था, सीधा, तीखा और जरा सा भी मीठा नहीं। उसे सजावट पसंद नहीं थी, न बातों में न लोगों में। जो जैसा है वैसा ही कह देना, चाहे सामने राजा हो या रास्ते का भिखारी। शायद यही वजह थी कि लोग उससे थोड़ा डरते भी थे और थोड़ा सीखते भी। समय बीता, वही बालक विद्वान बना, तक्षशिला का आचार्य। पर भीतर का चाणक्य वैसा ही रहा, जैसे नीम का पेड़ छाया देता है पर मीठा नहीं होता। एक दिन वह मगध पहुंचा, राजसभा में गया। सोचा था विद्या की कद्र होगी, बुद्धि की सुनी जाएगी। पर वहां जो हुआ वह किसी व्यंग्य से कम नहीं था। राजा ने उसकी सादगी देखी, वस्त्र देखे और बुद्धि देखने से पहले ही निर्णय कर लिया। सभा में हंसी गूंजी। किसी ने कहा, आचार्य जी, लगता है आपके पास राज्यसभा का ड्रेस कोड नहीं पहुंचा। चाणक्य ने नीचे देखा, अपने साधारण वस्त्र, फिर ऊपर देखा, सोने में लिपटी मूर्खता। वह हंसा नहीं, बस इतना बोला, ड्रेस कोड बदल सकता है महाराज, दिमाग का क्या कीजिएगा। उस दिन उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। अक्सर लोग यहीं टूट जाते हैं, लेकिन चाणक्य वो टूटने वालों में से नहीं था। सभा से निकलते समय उसने अपने केशों की एक चोटी खोली और शपथ ली। पास खड़ा एक सैनिक बोला, आचार्य, बाल खोलने से क्या होगा। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, राज्य बदलेगा। उस रात वह अकेला बैठा था, मिट्टी पर, खुले आकाश के नीचे। भूख लगी थी। एक बालक पास आया, हाथ में थोड़ा सा चावल। चाणक्य ने जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया, बालक बोला, पहले बीच में मत डालना, किनारे से खाना। चाणक्य चौंका, क्यों? बालक बोला, बीच में डालोगे तो जल जाओगे, किनारे से खाओगे तो पेट भी भरेगा और हाथ भी नहीं जलेगा। चाणक्य हंसा जोर से और फिर खुद से बोला, राज्य भी ऐसे ही जीते जाते हैं, सीधे बीच में नहीं, पहले किनारों से। उसी पल उसी मिट्टी पर एक विचार ने जन्म लिया, और वह विचार किसी एक राजा के लिए नहीं था, वह पूरे इतिहास के लिए था। कहीं दूर एक साधारण सा बालक अपने माता पिता के साथ खेल रहा था। नाम था चंद्रगुप्त। उसे नहीं पता था कि उसका जीवन अब किसी साधारण रास्ते पर नहीं चलेगा। और चाणक्य, वह उठ खड़ा हुआ, आंखों में वही पुराना तेज, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे कह रहा हो, अब खेल शुरू हुआ है और इस बार नियम मैं बनाऊंगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहली बार जिस दिन देखा, वह कोई वीरता का दृश्य नहीं था। न तलवार, न युद्ध, न सिंहासन। वह तो मिट्टी में लकीरें खींचकर खेल रहा था। कभी खुद को राजा बनाता, कभी हारकर जमीन पर बैठ जाता। चाणक्य कुछ देर दूर खड़ा देखता रहा, फिर बोला, अगर राजा हार जाए तो क्या करता है। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे कहा, फिर से खेल शुरू करता है। चाणक्य मुस्कुराया, मन ही मन बोला, अच्छा है, हार से डरता नहीं। पर उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। पूछा, और अगर बार बार हारे। चंद्रगुप्त ने मिट्टी झाड़ी और बोला, तो नियम बदल देता है। अब चाणक्य जोर से हंसा। पास खड़ी स्त्री बोली, आचार्य, ये तो बच्चा है, बातें भी बच्चों जैसी ही करेगा। चाणक्य ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये बच्चा नहीं, कच्चा लोहा है, इसे सही आग चाहिए। उस दिन से चंद्रगुप्त का खेल बदल गया। अब लकीरें सिर्फ मिट्टी में नहीं खींचती थी, दिमाग में खींचने लगी थी। चाणक्य उसे पढ़ाता कम था, उलझाता ज्यादा। एक दिन उसने कहा, अगर दुश्मन तुमसे ताकतवर हो तो क्या करोगे। चंद्रगुप्त बोला, लड़ूंगा। चाणक्य ने तुरंत कहा, गलत। चंद्रगुप्त चौंका, तो भाग जाऊं। और भी गलत। चाणक्य ने पास पड़ी लकड़ी उठाई, जमीन पर चींटी की कतार दिखाई और बोला,
देख रहे हो, एक एक करके अनाज उठाती हैं, न लड़ती हैं, न भागती हैं, बस काम करती हैं। फिर हल्की हंसी के साथ जोड़ा, राजा को शेर नहीं बनना चाहिए हर वक्त, कभी कभी चींटी ज्यादा काम की होती है। चंद्रगुप्त हंसा और बोला, तो मुझे चींटी बनना सिखाओ। चाणक्य ने कहा, पहले दिमाग साफ करो, गुस्सा, डर और जल्दबाजी, इन तीनों को बाहर निकालो। प्रशिक्षण आसान नहीं था। सुबह सूरज से पहले उठना, रात को सवालों के साथ सोना। कभी कभी चंद्रगुप्त थक जाता। एक दिन बोला, आचार्य, आप मुझे राजा बना रहे हैं या पत्थर? चाणक्य ने तुरंत जवाब दिया, पत्थर पहले बनता है, तभी मूर्ति बनती है। फिर जरा मजाकिया अंदाज में जोड़ा, कच्ची मिट्टी को सिंहासन पर बिठा दोगे तो गद्दी नहीं, कीचड़ बनेगा। दोनों हंस पड़े, पर हंसी के पीछे तैयारी चल रही थी, शांत, गहरी और खतरनाक। मगध का राजा अभी भी अपने महल में सोने के बीच बैठा था, ये सोचकर कि उसका राज्य अडिग है। उसे नहीं पता था कि जंगलों, गुरुकुलों और साधारण झोपड़ियों में एक योजना आकार ले रही है। चाणक्य अक्सर रात को आकाश की ओर देखता और खुद से कहता, राज्य तलवार से नहीं, समय से जीते जाते हैं। और पास बैठा चंद्रगुप्त उस वाक्य को ऐसे सुनता जैसे कोई मंत्र हो। खेल अब मिट्टी का नहीं रहा था, अब शतरंज बिछ चुकी थी और गोटियां धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई थी। पहली चाल हमेशा सबसे खामोश होती है। चाणक्य जानता था, अगर शोर हुआ तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसने चंद्रगुप्त को युद्ध नहीं सिखाया, पहले रुकना सिखाया। एक दिन दोनों बाजार में खड़े थे। चाणक्य बोला, देखो यहाँ सबसे ताकतवर कौन है? चंद्रगुप्त ने चारों ओर देखा, सिपाही, व्यापारी, साहूकार। बोला, जिसके पास हथियार है। चाणक्य ने ठंडी सांस ली, गलत। फिर एक सब्जी बेचने वाले की ओर इशारा किया। वह चंद्रगुप्त हैरान, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। चाणक्य मुस्कुराया, पर उसके पास जानकारी है, कौन क्या खरीदता है, कौन उधार लेता है, कौन झगड़ता है। राजा वही बनता है जिसे लोगों की आदतें पता हो। चंद्रगुप्त ने पहली बार समझा, राज्य महल से नहीं, गलियों से शुरू होता है। धीरे धीरे वे लोग जोड़ने लगे। कोई सैनिक जो नाराज था, कोई व्यापारी जो लूटा गया था, कोई किसान जो कर से दबा था। चाणक्य मजाक में कहता, हम सेना नहीं बना रहे, शिकायतों का संग्रह कर रहे हैं। चंद्रगुप्त हंसता, तो राजा शिकायतों से बनेगा। हाँ, चाणक्य बोला, क्योंकि जिसे दर्द समझ आता है वही शासन कर सकता है। एक रात चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आपको डर नहीं लगता? चाणक्य ने बिना देखे कहा, बहुत लगता है। चंद्रगुप्त चौंका, फिर आप इतने शांत कैसे हैं? चाणक्य हल्का सा हंसा, डर को चलाना सीख लो, वरना वही तुम्हें चलाएगा। और हाँ, थोड़ा रुककर बोला, डर वाला राजा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह सावधान रहता है। पहली छोटी टक्कर हुई, कोई युद्ध नहीं, बस व्यवस्था में दरार। एक निर्णय गलत साबित हुआ, एक आदेश देर से पहुंचा। मगध के दरबार में पहली बार भ्रम फैला। राजा झुंझलाया, मंत्रियों ने एक दूसरे पर दोष डाला। और दूर एक झोपड़ी में चाणक्य शांति से भोजन कर रहा था। चंद्रगुप्त बोला, आपको खुशी हो रही है? चाणक्य ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा, नहीं, पर संतोष है। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, क्योंकि जब दुश्मन गलती करने लगे तो समझो वह तुम्हारे खेल में आ चुका है। चंद्रगुप्त ने उस रात ठीक से नींद नहीं ली। उससे पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, ये जिम्मेदारी की आग है। और चाणक्य, वह जानता था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। निर्णय लेने का दिन बिना शोर के आया, न कोई नगाड़ा, न कोई संकेत, बस एक साधारण सी सुबह और एक असाधारण सवाल। एक व्यापारी पकड़ा गया था, आरोप राजा के खिलाफ अनाज छिपाना। लोग गुस्से में थे, सैनिक तलवार लिए खड़े थे। सबकी नजर चाणक्य पर थी, पर चाणक्य ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चंद्रगुप्त की ओर देखा। चंद्रगुप्त घबरा गया, धीरे से बोला, आचार्य, आप बताएं। चाणक्य ने सिर हिलाया, आज नहीं। फिर हल्की हंसी के साथ बोला, आज गुरु छुट्टी पर है। चंद्रगुप्त समझ गया, अब बचने का रास्ता नहीं। उसने व्यापारी को देखा, डर साफ दिख रहा था। फिर भीड़ को देखा, गुस्सा उधार का लग रहा था। उसने पूछा, अनाज क्यों छिपाया? व्यापारी बोला, कर इतना है कि बचाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सैनिक चिल्लाया, झूठ है। चंद्रगुप्त ने हाथ उठाया,
पहली बार, और भीड़ चुप हो गई। उसे खुद पर ही हैरानी हुई। कुछ पल सोचकर उसने कहा, अनाज जब्त नहीं होगा। भीड़ में खुसुर फुसुर, सैनिक तमतमाया। चंद्रगुप्त ने आगे कहा, पर कर का हिसाब बदला जाएगा, और अगर कोई फिर छिपाए तो सजा होगी। सब ठिठक गए। यह न पूरी सजा थी, न पूरी माफी। ये न्याय था। व्यापारी की आंखें भर आई। भीड़ का गुस्सा ठंडा पड़ गया। चाणक्य दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई शिक्षक परीक्षा का पेपर देख रहा हो। रात को चंद्रगुप्त ने थके स्वर में पूछा, मैं सही था? चाणक्य ने कहा, न सही न गलत। फिर हंसते हुए जोड़ा, पर यह फैसला तुम्हारा था और यही सबसे जरूरी है। चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। तो अब मैं राजा बनने के लायक हूँ? चाणक्य जोर से हंसा, अभी नहीं। फिर गंभीर होकर बोला, पर आज तुम नेता बने हो। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। मगध की दीवारें अभी भी खड़ी थीं, पर भीतर कहीं कुछ बदल चुका था। और चाणक्य जानता था, अब शिष्य सवाल नहीं पूछेगा हर बार, अब वह रास्ता खुद चुनेगा। नुकसान कभी ढोल बजाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है और सबसे पहले अहंकार को चोट पहुंचाता है। एक संदेश आया, छोटा सा, बस इतना, आपका आदमी पकड़ा गया है। चंद्रगुप्त ने पढ़ा और चुप हो गया। वह आदमी कोई सैनिक नहीं था, कोई सेनापति नहीं। वह तो वही था जो बाजार में कान लगाकर खबरें लाता था, जिसे चाणक्य मजाक में हमारी आंखें कहता था। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, उसे छुड़ाना होगा। चाणक्य ने सिर झुकाकर पूछा, कैसे? बल से। चंद्रगुप्त के स्वर में पहली बार जल्दबाजी थी। चाणक्य ने जमीन पर एक रेखा खींची। अगर तुम यहाँ से कूदे, फिर दूसरी रेखा खींची, तो यहाँ पहुँच जाओगे। फिर तीसरी रेखा, पर बीच में गिर भी सकते हो। चंद्रगुप्त चुप रहा। राजा बनने से पहले चाणक्य बोला, ये सीख लो, हर सही काम सही समय पर ही सही होता है। फिर भी चंद्रगुप्त रुका नहीं। उसने योजना बनाई। जल्दी में, बहुत जल्दी में। रात में हलचल हुई, सैनिक बढ़े, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सूचना फैल गई, दुश्मन तैयार था, और वह आदमी जिसे बचाना था मार दिया गया। सुबह जब खबर पहुंची, चंद्रगुप्त देर तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक बोला, मेरी गलती है। चाणक्य ने पहली बार उसे रोते देखा। बिना आवाज के, राजा बनने की चाह में डूबा नहीं, एक इंसान की मौत का बोझ लिए। अगर मैंने न किया होता। चंद्रगुप्त की आवाज टूट गई। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुमने न किया होता तो आज नहीं सीखते। फिर थोड़ा नर्म होकर बोला, शासक की हर गलती किसी और की कीमत पर सुधरती है, इसलिए राजा को सबसे पहले धैर्य सीखना चाहिए। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। तो अब? चाणक्य ने आकाश की ओर देखा। अब दुश्मन समझेगा कि हम कमजोर हैं। फिर हल्की मुस्कान, और यही सबसे खतरनाक भ्रम होता है। उस दिन से चंद्रगुप्त बदला। कम बोला, ज्यादा सुना, और जब निर्णय लेता तो बिना जल्दबाजी। रात को उसने कहा, आचार्य, आज समझ आया राजा बनने की कीमत क्या होती है। चाणक्य ने उत्तर दिया, अभी तो सिर्फ एडवांस दिया है। हवा भारी थी, खामोशी गहरी, और खेल अब सच में शुरू हो चुका था। सुबह का सूरज निकला, पर लोगों के चेहरों पर रोशनी नहीं थी। खबरें फैल चुकी थीं, वे हार गए, उनकी योजना टूट गई। ये लड़का राजा नहीं बन सकता। चंद्रगुप्त यह सब सुन रहा था, बिना टोके, बिना सफाई दिए। चाणक्य ने बस इतना कहा, आज बोलना पड़ेगा। चंद्रगुप्त ने देखा खुला मैदान, सामने लोग, पीछे सवाल। उसके भीतर वही डर उठा जो हर इंसान में होता है। अगर हंस दिए तो, अगर पत्थर फेंके तो। उसने धीरे से कहा, अगर मैं गलत बोल गया। चाणक्य ने तुरंत जवाब दिया, तो लोग समझेंगे कि तुम इंसान हो। फिर हल्का सा मुस्कुराया, देवता तो यहाँ वैसे भी कोई नहीं मानता। चंद्रगुप्त आगे बढ़ा। कुछ पल चुप रहा, इतनी चुप्पी कि लोग असहज हो गए। फिर बोला, हाँ, हम हारे हैं। वीर सन, ऐसी बात कोई नेता नहीं करता। हाँ, मेरी गलती से एक आदमी मरा। अब कुछ लोगों ने नजरें झुका ली। और हाँ, मैं अभी राजा नहीं हूँ। एक बूढ़ा बोला, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? चंद्रगुप्त ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मैं भागा नहीं। हवा जैसे रुक गई। अगर तुम मुझे चुनोगे, उसने आगे कहा, तो मैं वादा नहीं करता कि गलती नहीं करूँगा, पर यह वादा करता हूँ, गलती छुपाऊंगा नहीं और सीखना बंद नहीं।
करूंगा। किसी को तालियां बजाने का संकेत नहीं मिला। फिर भी एक हाथ उठा, फिर दूसरा, फिर कई। चाणक्य पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, आंखों में संतोष और होठों पर वही पुरानी शरारती सी मुस्कान। वह बुदबुदाया, आज सिंहासन नहीं मिला, पर आधारशिला रख दी गई। चंद्रगुप्त नीचे उतरा, थका हुआ पर हल्का। उसने चाणक्य से कहा, आज डर नहीं लगा? चाणक्य ने हंसकर कहा, लगा होगा। फिर जोड़ा, बस आज डर ने तुम्हें रोका नहीं। दूर कहीं मगध का सिंहासन अभी भी वैसा ही था, मजबूत, घमंडी, निश्चिंत। उसे नहीं पता था असली लड़ाई तलवारों से नहीं, लोगों के भरोसे से लड़ी जा रही है। और भरोसा आज पहली बार चंद्रगुप्त के नाम से जुड़ा था। आरोप अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे फुसफुसाहट की तरह फैला। ये सब चाणक्य की चाल है। वो खुद राजा बनना चाहता है, चंद्रगुप्त तो बस मोहरा है। किसी ने खुलकर नहीं कहा, पर हर नजर में वही सवाल था। एक सभा बुलाई गई, लोग कम थे, शक ज्यादा। चाणक्य सामने खड़ा था, सीधा, शांत, वैसा ही जैसे हमेशा। एक व्यक्ति बोला, आचार्य, आप हर निर्णय के पीछे होते हैं, क्या ये सच नहीं कि आप ही सब चला रहे हैं? हल्की सी हंसी उठी, जैसे मजाक हो पर जहर वाला। चाणक्य कुछ बोलने ही वाला था कि चंद्रगुप्त आगे बढ़ गया। ये पहली बार था जब शिष्य ने गुरु को रोका। उसने कहा, अगर आज आप चुप रहे तो लोग मान लेंगे कि आप दोषी हैं। चाणक्य ने धीमे से कहा, और अगर बोला? चंद्रगुप्त मुस्कुराया, तो लोग सोचेंगे कि आप सफाई दे रहे हैं। सभा में सन्नाटा। चंद्रगुप्त लोगों की ओर मुड़ा और बोला, हाँ, चाणक्य हर योजना में है, पर फैसला मेरा होता है। किसी ने ताना मारा, और अगर वह गलत हो? चंद्रगुप्त ने बिना झिझक कहा, तो जिम्मेदारी भी मेरी होगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह जवाब तैयार नहीं था, यह सच्चा था। एक बुरी आवाज आए, तो आचार्य का क्या? चंद्रगुप्त ने चाणक्य की ओर देखा, फिर बोला, आचार्य वह है जो मुझे सही और गलत दोनों दिखाते हैं, पर चलना मुझे होता है। चाणक्य की आंखें कुछ पल के लिए नम हुई, फिर उसने हमेशा की तरह बात को हल्का किया। वैसे भी, वह बोला, अगर मुझे ही राजा बनना होता तो इतने सवालों का जवाब देने का झंझट क्यों पाता? लोग हंस पड़े, शक की गांठ थोड़ी ढीली हुई। सभा खत्म हुई, लोग चले गए। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, आचार्य, आज अगर मैं न बोलता? चाणक्य ने बीच में ही कहा, तो आज भी मैं गुरु होता। फिर मुस्कुराया, पर आज तुम राजा जैसे खड़े हुए। हवा में सुकून था, पर बहुत देर का नहीं, क्योंकि दूर मगध में कुछ और ही तय हो रहा था। और इस बार दुश्मन को सिर्फ शक नहीं, डर लगने लगा था। खबर आए, मगध की सेना आगे बढ़ रही है। लोगों के चेहरे सख्त हो गए, कुछ ने हथियार उठा लिए, कुछ ने प्रार्थना शुरू कर दी। सबकी नजर चंद्रगुप्त पर थी, अब वही बोलेगा। एक युवा सैनिक चिल्लाया, यही मौका है, अभी नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। भीड़ ने हाँ में सिर हिलाया। चंद्रगुप्त चुप रहा, इतना चुप कि लोगों को बेचैनी होने लगी। फिर उसने कहा, हम लड़ेंगे नहीं, मानो किसी ने आग पर पानी डाल दिया हो। कोई हंसा, कोई भड़का, डर गए हो। इतनी तैयारी इसी दिन के लिए थी। चंद्रगुप्त ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, डर लगा होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। चाणक्य एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। यह अब शिष्य का मैदान था। चंद्रगुप्त ने आगे कहा, मगध चाहता है कि हम लड़ें, क्योंकि युद्ध में हार जीत तलवार तय करती है, और तलवारें उनके पास ज्यादा हैं। एक वृद्ध बोला, तो फिर क्या करेंगे? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, हम समय जीतेंगे। लोग उलझ गए, समय कोई हथियार नहीं होता, हम पीछे हटेंगे। उसने कहा, लोगों को सुरक्षित करेंगे, रास्ते खाली करेंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि हम बिखर रहे हैं। किसी ने ताना मारा, और राजा बनने का सपना। चंद्रगुप्त हल्का सा मुस्कुराया, सपना भागता नहीं है, भागता है सिर्फ अहंकार। चाणक्य ने पहली बार बिना मजाक के सिर झुकाया, पीछे हटना शुरू हुआ। लोगों ने सोचा, यह हार है। मगध की सेना आगे बढ़ी, आसान रास्ता, खाली गांव, कोई विरोध नहीं। और वहीं पहली गलती हुई, आपूर्ति धीमी पड़ने लगी, संदेश देर से पहुंचे, सैनिक थकने लगे, जो युद्ध से नहीं टूटते थे वे इंतजार से टूटने लगे। एक रात चंद्रगुप्त ने पूछा,
आचार्य, क्या लोग मुझे कायर समझेंगे? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, अभी हाँ, फिर जोड़ा, और बाद में समझदार। कुछ हफ्तों बाद मगध की सेना रुकी, उलझन में, बिना लड़ाई के थकी हुई। और उसी समय चंद्रगुप्त ने पहली बार आदेश दिया। अब वह युद्ध नहीं था, वह वापसी थी, तेज, सटीक और सीमित। मगध चौंका। इतने दिनों की शांति के बाद इतनी स्पष्ट चाल की उम्मीद नहीं थी। चाणक्य ने धीमे से कहा, युद्ध टालना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, अगर लोग सुरक्षित रहें तो ताने सह लूंगा। दूर कहीं मगध का राजा पहली बार गंभीर होकर बैठा। उसे समझ आने लगा था, ये लड़का तलवार से नहीं, समझ से लड़ रहा है, और ऐसी लड़ाई सबसे देर से खत्म होती है। प्रस्ताव किसी शंखनाद के साथ नहीं आया, वह तो बस एक वाक्य बनकर आया, अब आपको राजा कहा जाना चाहिए। ये वाक्य एक सैनिक ने नहीं कहा, एक मंत्री ने नहीं, ये वाक्य लोगों ने कहा, धीरे धीरे, अलग अलग आवाजों में, पर अर्थ एक ही था। चंद्रगुप्त चुप रहा। उसने चाणक्य की ओर देखा। चाणक्य ने आंखें बंद कर ली, जैसे कह रहा हो, ये प्रश्न अब गुरु का नहीं रहा। एक युवक आगे आया, आपने हमें बचाया। एक स्त्री बोली, आपने हमारे बच्चों को युद्ध से दूर रखा। एक वृद्ध बोला, आपने जीत बिना लड़ाई के दिखाए। फिर वही प्रश्न, तो आप हमारे राजा क्यों नहीं? चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि अभी नहीं। लोग हैरान। कोई फुसफुसाया, इतना सब करके भी? चंद्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, राजा कहलाने से पहले मुझे ये जानना है कि राजा होने का मतलब सिर्फ जीत नहीं, हार भी उठाना होता है। एक ने ताना मारा, तो सिंहासन से डर लग रहा है। चंद्रगुप्त हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मुझे डर है कि कहीं मैं सिंहासन से ज्यादा उस पर बैठने का सुख न चाहने लगूं। भीड़ चुप हो गई। ऐसा उत्तर उन्होंने नहीं सोचा था। चाणक्य ने धीरे से आंखें खोली, और पहली बार उसकी आवाज में गर्व था। जो राजा बनने से पहले सिंहासन को टाल सके, उसने कहा, वही उस पर टिक सकता है। प्रस्ताव टल गया, पर विश्वास और गहरा हो गया। उस रात चंद्रगुप्त अकेला बैठा था, तारों को देखता हुआ। उसने कहा, आचार्य, आज अगर मैंने हाँ कह दी होती। चाणक्य ने पूरा वाक्य सुनने नहीं दिया, तो लोग तुम्हें राजा मान लेते। फिर मुस्कुराया, पर आज उन्होंने तुम्हें अपना मान लिया है। दूर कहीं मगध की दीवारों के भीतर अशांति थी, भय था और असमंजस, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो हमला करे, वह होता है जो सही समय तक रुका रहे। और चंद्रगुप्त अब रुकना सीख चुका था। चाणक्य की सबसे बड़ी सीख कभी उपदेश में नहीं आई, वह तो एक त्याग बनकर आए। खबर फैली, चाणक्य को हटाया जाए। कारण साफ नहीं था। कभी कहा गया वह बहुत कठोर है, कभी बहुत चालाक, कभी बहुत ताकतवर। असल वजह वही थी जो हमेशा होती है। जब कोई आदमी जरूरत से ज्यादा साफ सोचने लगे, तो धुंधले लोग असहज हो जाते हैं। एक गुप्त सभा हुई। चंद्रगुप्त को बताया गया, अगर चाणक्य अलग हो जाए, तो राजा बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। चंद्रगुप्त देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, और चाणक्य का क्या? उत्तर मिला, सम्मान के साथ विदा। चंद्रगुप्त समझ गया, यह विदा नहीं, ये किनारे करना है। रात को वह चाणक्य के पास गया। आचार्य मिट्टी पर बैठकर कुछ लिख रहे थे। आप जानते हैं? चंद्रगुप्त ने पूछा। चाणक्य बिना देखे बोला, बहुत पहले से। तो आप चुप क्यों हैं? चाणक्य मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरी आवाज तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा भारी हो गई है। चंद्रगुप्त का स्वर कांप गया। अगर आप चले गए तो लोग कहेंगे मैंने आपको हटाया। चाणक्य ने कलम रख दी, धीरे से कहा, और अगर मैं रुक गया तो लोग कहेंगे तुम मेरे सहारे राजा बने। कुछ पल की खामोशी, फिर चाणक्य बोला, शिष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान गुरु की गैरमौजूदगी में होता है। अगली सुबह चाणक्य सार्वजनिक रूप से पीछे हट गया। न गुस्सा, न सफाई, बस एक वाक्य, अब निर्णय चंद्रगुप्त करेगा। लोग हैरान, दुश्मन खुश, और चंद्रगुप्त पहली बार सच में अकेला। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, अब देखेंगे असली राजा। चंद्रगुप्त ने सुना और भीतर ही भीतर कहा, अब देखेंगे असली सीख। चाणक्य दूर जा रहा था, पीछे मुड़ा नहीं।
पर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, अब खेल तुम्हारा है। गुरु के जाने के बाद खामोशी भारी हो जाती है। ऐसी नहीं कि आवाज न हो, बल्कि ऐसी कि हर आवाज जिम्मेदारी बन जाए। चंद्रगुप्त अब अकेला था। सच में पहला निर्णय उसी हफ्ते आ गया। मगध की ओर से संदेश आया, समझौता कर लो, राजा तुम्हें सीमित क्षेत्र देगा, बस विद्रोह छोड़ दो। मंत्रियों ने राहत की सांस ली। यही ठीक है, लोग सुरक्षित रहेंगे, युद्ध टल जाएगा। सबने एक साथ सिर हिलाया। चंद्रगुप्त चुप बैठा रहा, वही पुरानी आदत, पहले सुनना। फिर उसने पूछा, इस समझौते में जनता का क्या? कोई बोला, शांति मिलेगी। और अन्याय? चंद्रगुप्त ने पूछा। कमरे में खामोशी। एक मंत्री ने कहा, हर राजा को थोड़ा झुकना पड़ता है। चंद्रगुप्त खड़ा हुआ, धीरे, बिना गुस्से के। झुकना और टूटना अलग होता है। उसने कहा, अगर मैं आज झुक गया तो कल ये लोग नहीं, मेरा डर शासन करेगा। किसी ने डरते डरते कहा, पर चाणक्य होते तो शायद। चंद्रगुप्त ने बात पूरी होने नहीं दी, मुस्कुराया। आचार्य होते तो पहले ये पूछते, किसे फायदा हो रहा है? सब चुप। इस समझौते से चंद्रगुप्त बोला, मगध को समय मिलेगा, हमें सिर्फ सांस। उसने संदेशवाहक की ओर देखा, जाओ, कहो हम समझौता नहीं करेंगे। कमरे में हलचल मच गई। ये युद्ध बुलाना है। चंद्रगुप्त शांत रहा। नहीं, उसने कहा, ये साफ बता देना है कि हम बिकेंगे नहीं। उस रात कई लोग उसके साथ नहीं थे। कई ने मन ही मन कहा, ये लड़का खुद डूबेगा। दूर एक साधारण सी झोपड़ी में चाणक्य ने ये खबर सुनी। उसने बस इतना कहा, अब शिष्य नहीं, अब राजा बोल रहा है। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा, मगध हिचक रहा है। समझौते के बिना उसे चाल बदलनी पड़ रही है। तब पहली बार लोगों ने फुसफुसा कर कहा, शायद हमने सही आदमी चुना है। और चंद्रगुप्त उस रात देर तक जागा रहा। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, आचार्य, आज समझ आया आपने क्यों हटना चुना। हवा में कोई उत्तर नहीं था, पर भीतर एक दृढ़ता थी, शांत, मजबूत, अडिग। समय ने अपना रंग दिखाया। जिस युद्ध को सब टालना चाहते थे वह आया, पर वैसे नहीं जैसा सब सोच रहे थे। मगध की ताकत बाहर से बड़ी थी, पर भीतर से खोखली। भूखे सैनिक, डरे हुए मंत्री और एक राजा जो सिर्फ सत्ता पर बैठा था, लोगों के दिलों पर नहीं। जब निर्णायक दिन आया तो चंद्रगुप्त ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई शपथ नहीं ली। उसने बस अपने लोगों के बीच खड़े होकर कहा, आज मैं आगे चलूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहता है वह डर के बिना चले। कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी लोग चले। लड़ाई छोटी थी पर अर्थ बड़ा, क्योंकि मगध की सबसे बड़ी हार मैदान में नहीं, उसके अपने सैनिकों के मन में हुई। राजा भागा, सिंहासन खाली हुआ, और उसी खाली सिंहासन के सामने चंद्रगुप्त खड़ा था। उसने बैठने से पहले एक पल रुककर चारों ओर देखा, फिर बोला, ये गद्दी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। उसी भीड़ में पीछे खड़ा एक वृद्ध मुस्कुरा रहा था, साधारण वस्त्र, तेज आंखें। चाणक्य। वह आगे नहीं आया, कोई श्रेय नहीं लिया, बस इतना कहा, अब इतिहास खुद लिखेगा। चंद्रगुप्त ने सिंहासन संभाला और उसी दिन से राजा कहलाने से ज्यादा राजा होना शुरू किया। कहानी यही खत्म होती है, पर सीख नहीं, क्योंकि सच्चा नेतृत्व तलवार से नहीं, सोच से पैदा होता है। और सबसे महान गुरु वह होता है जो सही समय पर पीछे हटना जानता है।